क्या राधा कृष्ण किशोर की कैबिनेट से छुट्टी होने वाली है? क्या राधा कृष्ण किशोर ने लिमिट क्रॉस कर दिया है? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राधा कृष्ण किशोर ने जो रुख अपनाया हुआ है उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं एक नाराज़गी साफ तौर पर दिख रही है। और जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रंग में भंग करने की कोशिश की, उसके बाद ये लगता है कि अब राधा कृष्ण किशोर के मंत्री पद से उनकी छुट्टी लगभग तय हो चुकी है। और सरकार का रुख और कांग्रेस पार्टी का रुख और राधा कृष्ण किशोर का रुख, तीनों का रुख ये बताता है कि अब कहीं ना कहीं पानी सिर से ऊपर जा चुका है। और जिस तरीके से दिल्ली में 2 दिनों का कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सरकार के 4 मंत्री उसमें शामिल हुए, लेकिन जो नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम था उसमें जिस तरीके से सरकार में नंबर 2 की हैसियत रहने वाले राधा कृष्ण किशोर जिस तरीके से उस कार्यक्रम में नहीं मौजूद रहे, उसने मीडिया की सुर्खियां बटोरी। और जो बातें थी जो उस कार्यक्रम को लेकर, जो झारखंड में निवेश को लेकर जो चर्चा हो रही थी, उन्हीं चर्चाओं के बीच एक नकारात्मक चर्चा राधा कृष्ण किशोर को लेकर हुई। और मीडिया का ध्यान या झारखंड में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि क्या राधा कृष्ण किशोर ने वो लिमिट क्रॉस कर दी है जिस लिमिट का कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हो, वो उनके इस रवैये से नाराज़ हो गए। हालांकि राधा कृष्ण किशोर के जो पिछले 1 महीने के आप उनके लाइन को देखेंगे, जो लाइन उन्होंने पकड़ी है उससे कभी कांग्रेस पार्टी कभी सरकार दोनों के लिए असमंजस की स्थिति रही है। और देखिए कि किस तरीके से जब 2 दिवसीय दिल्ली में कार्यक्रम हुआ उसमें राधा कृष्ण किशोर की जगह कांग्रेस कोटे से ही मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी नज़र आते हैं। और जिस जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बगल में जिस जगह का राधा कृष्ण किशोर प्रोटोकॉल के अनुसार जो बैठे नज़र आने चाहिए थे, वहाँ पर दीपिका पांडे सिंह नज़र आई जो कि कांग्रेस कोटे से मंत्री है। हालांकि इस कार्यक्रम में था, इस कार्यक्रम में संजय यादव जो आरजेडी कोटे के मंत्री हैं, इरफान अंसारी जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं और सुदीप सोनू जो जेएमएम कोटे से मंत्री हैं, इनकी मौजूदगी थी। सुदीप सोनू के चूँकि विभाग को लेकर था, पर्यटन को लेकर भी उसमें उस कार्यक्रम में था, तो सुदीप सोनू का उस कार्यक्रम में मौजूद होना मंत्री के रूप में ज़रूरी था। संजय यादव का इस कार्यक्रम में चूँकि उद्योग को लेकर बातें हो रही थी, संजय यादव का भी इस कार्यक्रम में होना जरूरी था। लेकिन दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हालांकि उनके विभाग को लेकर इस कार्यक्रम में उनके विभाग को लेकर किसी तरह की कोई बातें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी डैमेज कंट्रोल के लिए एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 मंत्रियों को लगाया गया और मुख्यमंत्री के आसपास दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी नज़र आए। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने राधा कृष्ण किशोर को अपने तरीके से रिप्लेस करते हुए दिखाया, एक मैसेज दिया कि देखिए कि राधा कृष्ण किशोर नहीं है तो उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो दीपिका पांडे सिंह है। और हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से जब ये तस्वीरें आई, इस कार्यक्रम में नहीं गए, तो राधा कृष्ण किशोर ने अपने तौर पर यह कहा कि उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं दिया गया, तो उस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। तो क्या दीपिका पांडे सिंह या इरफान अंसारी बिना आमंत्रण के पहुंच गए या फिर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से राधा कृष्ण किशोर की जगह दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी को न्योता दिया गया? हालांकि अभी तक विभाग की ओर से, सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि उन्होंने किन मंत्रियों को न्योता दिया, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जिन बातों की चर्चाएं हो रही हैं, वो बातें बताती हैं कि अब राधा कृष्ण किशोर का चैप्टर जो है वो क्लोज होने की स्थिति में आ चुका है। उनका जो रवैया है, जिस तरीके से वो नाराज़ हो रहे हैं, रूठ रहे हैं, उसको वो बनाने का दौर जो है अब वो विराम लेता हुआ नज़र आ रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो चाहे कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, इसको बहुत गंभीरता से देख रहा है। राधा कृष्ण किशोर उस कार्यक्रम में जाने की जगह
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन अगर इस तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि राधा कृष्ण किशोर खड़े हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, और बैठने में भी एक खड़गे के चेहरे पर एक तनाव, एक गुस्सा नज़र आता है। तो ये बताता है कि उन्होंने जिस तरीके से राजनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर किया और 1 महीने से ज़्यादा समय से वो नकारात्मक चीज़ों को लेकर चर्चाएं में रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो या सरकार है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिली है। और राधा कृष्ण किशोर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राधा कृष्ण किशोर की आप राजनीति को देखिएगा तो ये नज़र आएगा कि राधा कृष्ण किशोर झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों से होते हुए कांग्रेस पार्टी में आए। राधा कृष्ण किशोर की नाराज़गी की शुरुआत उस समय हुई जब कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी में उनके बेटे प्रशांत किशोर को उन्होंने उस कमेटी में जगह दी। लेकिन जंबो जो केशव महतो कमलेश ने जो जंबो कमेटी बनाई उस पर नाराज़गी खुले मन से राधा कृष्ण किशोर ने जाहिर की। उसके बाद प्रशांत किशोर ने जो राधा कृष्ण किशोर के बेटे हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राधा कृष्ण किशोर ने कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व पर तीखा हमला बोला, तंज कसा, चिट्ठियां लिखी, उसको लेकर मीडिया में कई सुर्खियां लिखी और कई बार ये बातें कही जा रही है कि राधा किशोर शायद पुत्र मोह में इस तरीके के बातें कर रहे हैं। और राधा कृष्ण किशोर के बेटे प्रशांत किशोर को लेकर आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले उनकी डिग्री को लेकर भी एक विवाद हुआ था रांची विश्वविद्यालय में, मीडिया में सुर्खियां में आई थी। उसके बाद राधा कृष्ण किशोर की तरफ से कई लोगों को नोटिस भी दिया गया, कई मीडिया हाउस को इसको लेकर नोटिस भी दिया गया था। लेकिन मामला तब आगे बढ़ता हुआ नजर आया जब उन्होंने केशव महतो को लगातार चिट्ठियां लिखी और जो कमेटी बनाई गई उस पर उन्होंने खुले मन से नाराज़गी जाहिर की। अब बात सरकार की आती है तो सरकार में उनकी सुरक्षा में लगे वाहनों को जब कम करने का फैसला लिया गया, झारखंड पुलिस की तरफ से डीजीपी ने जब इसको लेकर डीजीपी को उन्होंने पत्र लिखा राधा कृष्ण किशोर ने कि उनके गाड़ियों की वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, 3 की जगह उनको 4 वाहन दिया जाए। लेकिन डीजीपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नाराज होकर राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी। उसके बाद वो रायपुर गए, उससे पहले वो बड़कागांव गए, जहां बड़कागांव में जो है वो योगेंद्र साहब जो कांग्रेस पार्टी से कुछ दिन पहले तक निष्कासित हुए थे, उनकी वापसी हुई, उनके साथ वो मंच शेयर करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद रायपुर जाते हैं, रायपुर से वो दिल्ली जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनका दिल्ली में भी आमना सामना नहीं होता है। बात हम राधा कृष्ण किशोर की इसलिए कर रहे हैं कि अगर राधा कृष्ण किशोर को वाकई में निमंत्रण नहीं दिया गया या राधा कृष्ण किशोर निमंत्रण के देने के बावजूद भी नहीं गए तो कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह गए थे। जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो बड़ा सवाल ये होता है कि क्या राधा कृष्ण किशोर को जानबूझकर जो है वो इग्नोर किया गया या राधा कृष्ण किशोर ने जानबूझकर जो है इस कार्यक्रम से दूरी बनाई रखी। दोनों तरफ से अपने अपने तरीके की बातें कही जा रही हैं या इस तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से राधा कृष्ण किशोर ने जो रवैया अपनाया वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ठेस पहुंचा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे राधा कृष्ण किशोर के। और आपको याद होगा कि जब विधानसभा सत्र के दौरान राधा कृष्ण किशोर की तबीयत बिगड़ गई थी तो मुख्यमंत्री उनको अस्पताल में भी देखने गए थे। और यही नहीं, मुख्यमंत्री ने एयर एम्बुलेंस भेजकर राधा कृष्ण किशोर को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया था, वो स्वस्थ होकर आए भी। तो इस तरीके का राधा कृष्ण किशोर को लेकर मुख्यमंत्री का जो व्यवहार रहा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम प्लान में अगर रंग में भंग होगा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपने तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ये तस्वीरें जिसमें इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नज़र आते हैं, लेकिन
राधा कृष्ण किशोर नहीं नज़र आते हैं, उसको लेकर एक निश्चित तौर पर मैसेज गया है। जब ये तस्वीरें सामने आई तो राधा कृष्ण किशोर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये संकेत दे दिए कि कहीं ना कहीं अब जो है वो उन्होंने अपना रास्ता अपना लिया है, अपना रास्ता ले लिया है। उन्होंने जो लिखा उस बात को समझने की जो बातें लिखी उस बात को समझने की ज़रूरत है। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि आसमान अनंत है, आसमान किसी सांसारिक या भौतिक पद पर टिका हुआ नहीं है जो उसका अंत हो जाए। मानव शरीर नश्वर है, भले ही है, परंतु उसके अच्छे कृत्य आसमान में चमकते हैं। मैं सूरज पर मकान बनाकर छाया तलाशने वालों में से नहीं हूँ। तो उन्होंने दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी पर अपने तरीके से तंज कसा कि वो इस कार्यक्रम में नहीं गए, लेकिन ये दोनों उस कार्यक्रम में गए और उन्होंने कहा कि आसमान अनंत है। तो क्या राधा कृष्ण किशोर अपने आप को आसमान की तरह विराट विशाल समझ रहे हैं? ये राधा कृष्ण किशोर बेहद जानते होंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ पर राधा कृष्ण किशोर नाराज़ हो जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारा भी ये वीडियो उन तक जाए तो उनकी नाराज़गी एक बार फिर से देखने को मिले। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं वो बताती है कि राधा कृष्ण किशोर का जो रवैया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी, दोनों के लिए गले की हड्डी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो रवैया दोनों तरफ से दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि राधा कृष्ण किशोर की छुट्टी हो सकती है। इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बात की भी चर्चाएं जोर पर है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल हो सकता है। तो क्या राधा कृष्ण किशोर के रास्ते वो फेरबदल होने वाला है? आने वाले समय में हर सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद है। लेकिन जो राधा कृष्ण किशोर का रवैया है, चुन्नू बाबू का जो रवैया है, जिनको चुन्नू बाबू कहते हैं, तो चुन्नू बाबू की अब छुट्टी होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो रुख है और जो संदेश है वो बताता है कि उनकी जल्द ही कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। तो इस पूरे वीडियो को आपने सुना और इस पूरे वीडियो के बाद आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।